गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जो लोग कोटा में है या कहीं भी है, कल मैंने इस क्वेश्चन को डाला तो वहाँ पे लिखा बिग मिस्टेक बाय रेजोनेंस कोटा। अब मिस्टेक कैसे हुआ, इसका करेक्शन कैसे होना चाहिए, इसका करेक्शन भी ज़रूरी है, इसको करेक्ट किया जाए। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं dx अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस अल्फ़ा जब माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस बाहर आएगा। ब्रैकेट के अंदर भी माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो एक्स माइनस अल्फ़ा, और यहाँ भी कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस बीटा। ये माइनस माइनस प्लस और क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कोशिश कर रहे हैं कि करेक्ट करके देखा जाए कि क्या हो सकता है, और इसका करेक्ट कहाँ क्या है वो भी हम दिखाएंगे जो मैग्रो हिल्स के बुक में है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट किया जाए, पुट x इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू हमने लिया है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे अंडर, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का dx साइन स्क्वायर का आपको पता होगा कि क्या होता है, साइन 2 थीटा, बीटा साइन 2 थीटा, और कॉस स्क्वायर का होता है माइनस साइन 2 थीटा, माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा, और यहाँ हो जाएगा डी थीटा। dx इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा डी थीटा। ये dx का वैल्यू आपको आ गया। यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ का पार्ट है, ठीक है। हमने पुट क्या किया है, x का वैल्यू अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन 2 थीटा, कॉस स्क्वायर का माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा, और यहाँ अल्फ़ा यहाँ बीटा, और अल्फ़ा माइनस बीटा साइन 2 थीटा कॉमन ये आ गया। अब हमने जो यहाँ x लिया है इसको यहाँ पे पुट करते हैं और दिखाते हैं। तो थोड़ा सा इसको साइड में ही करके दिखाते हैं ताकि यहाँ करने में आपको आसान लगे। तो सबसे पहले हम लोग x माइनस अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और x का वैल्यू यहाँ जो हमने लिया है अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस इंट्री मारेगा तो यहाँ हो जाएगा बीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे, ये रिजल्ट आया है आपका अल्फ़ा माइनस एक्स का। ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा माइनस एक्स का रिजल्ट आया अल्फ़ा माइनस बीटा साइन स्क्वायर। अब हम लोग को एक काम और करना है। क्या करना है, आप जैसे बता रहे हैं आप कॉपी पर इसको नोट करते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब निकालेंगे बीटा माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। चलिए बीटा माइनस एक्स देखे कैमरे में पूरा आ रहा है या नहीं, थोड़ी सी परेशानी है, आ रहा है ये भी। तो बीटा और एक्स का फिर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा बीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बीटा और ये बीटा कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस
अल्फ़ा कॉस, ये माइनस हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, बीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। हमको जो वैल्यू मिला, जो हम दिखाना आपको चाह रहे हैं, परेशानी इसी के चलते, ये अल्फ़ा माइनस बीटा है और ये बीटा माइनस अल्फ़ा है। जब रूट के अंदर आएंगे यहाँ पुट करने, तो यही मेरा सोल्व नहीं होगा। साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, मगर ये लोग मेरा अटक जाएगा। चलिए आपका वैल्यू रख के दिखाते हैं इसमें मिस्टेक क्या होता है। यहाँ माइनस dx का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है बीटा माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस साइन 2 थीटा का वैल्यू हमने पुट किया अंडर रूट अल्फ़ा माइनस 6, अल्फ़ा माइनस 6 का वैल्यू अभी हम लोग निकाला अल्फ़ा माइनस बीटा साइन स्क्वायर, और फिर अंडर रूट इस अल्फ़ा माइनस एक्स का वैल्यू फिर वही हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा साइन स्क्वायर, और बीटा माइनस 6 का वैल्यू है बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर। यदि माइनस को एंट्री कराया जाए, ये और ये, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। अब परेशानी कहाँ से शुरू होता है वो आप देखिए। अब परेशानी यहाँ से शुरू होता है, ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो साइन और कॉस सिंगल होगा, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है आपका, ये कॉस साइन स्क्वायर ऊपर जाकर कॉसिक स्क्वायर और 2 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मगर ये लोग कभी भी आपस में एक जैसे नहीं बनेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा, ये आपके काम को कभी, ये अभी आपके काम को कभी सोल्व नहीं होने देंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा, यदि यहाँ पर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट -1 यानी कि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और ये फिर सोल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम यहीं पर शुरू हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर आकर फंस रहा है और इंटीग्रेशन आपका नहीं होगा। कल हमने इस क्वेश्चन को इसी तरह से बनाया था। अब ये क्वेश्चन दूसरे जगह भी हमें मिला है। क्या मिला है, यदि इसको बीटा माइनस 6 यहाँ कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा है, जैसे इसको चेंज करेंगे यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी आ जाएगा इसके वजह से। अब चलिए इस क्वेश्चन को आपको करेक्ट करके दिखाते हैं। ये वैल्यू जैसे है वैसे ही इसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम बदलाव करेंगे, थोड़ा सा और बदलाव करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि यहाँ से ये नीचे थोड़ा बदलाव किए तो हमें क्या मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसको नहीं चेंज करना है, इनको नहीं चेंज करना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव करेंगे, देखिएगा आप कैसे ये आ जा रहा है आंसर, ये तरीका से आ रहा है। तो चलिए थोड़ा रिमूव करते हैं और क्वेश्चन को बदलकर आपको दिखाते हैं कि बदलाव होने पर ये आपको कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा बदलाव करते हैं और बदलाव के बाद दिखाते हैं कि क्या चेंज हो रहा है इसमें। जब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने करेक्ट कर दिया अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 6 और यहाँ कर दिया बीटा माइनस 6। अब देखिए क्या होगा आपको। तो बीटा माइनस 6 का ऑलरेडी वैल्यू निकाला हुआ है बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर। ध्यान से देखिए, बीटा माइनस 6 का ऑलरेडी वैल्यू निकला हुआ है बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर। जो हमने ये लिया था वही रहेगा। यहाँ एक थोड़ा सा चेंज करना है कि अल्फ़ा माइनस 6 का वैल्यू क्या होगा।
तो हमने एक्स माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या निकाला है, अल्फ़ा माइनस एक्स। यदि इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से उल्टा करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा मेरा, ये साइन स्क्वायर ही रहेगा। यदि इस क्वेश्चन में यहाँ आइए, आपको दिखा रहे हैं एक स्टेप, अल्फ़ा माइनस एक्स का वैल्यू है अल्फ़ा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज करके एक्स माइनस अल्फ़ा किया जाए तो ये चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर रहेगा, यहाँ हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर। अब आप यहाँ से जो है आपको सारा वैल्यू मिला हुआ है, dx का मिला हुआ है, अल्फ़ा माइनस एक्स का मिला हुआ है, बीटा माइनस एक्स का वैल्यू मिला हुआ है। अब हम लोग को इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो dx का वैल्यू अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, बीटा माइनस अल्फ़ा, यहाँ देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा साइन 2 थीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस एक्स का वैल्यू अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है, बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अंडर रूट अल्फ़ा माइनस एक्स का वैल्यू अभी निकाला है, क्या है ये, बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये अल्फ़ा माइनस एक्स का ये वैल्यू डाला है हमने। अब बीटा माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ हमने निकाला बीटा माइनस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर। फ़ायदा देखिए, डायरेक्ट जो कल हमने क्वेश्चन डाला था उसमें और इसमें कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ये देखिए, ये बीटा माइनस अल्फ़ा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, राइट, और बीटा माइनस अल्फ़ा रूट में 2 है तो एक सिंगल आपका बाहर आ जाएगा, साइलेंटली चुपचाप आ जाएगा, कहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ आप लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन के पहले 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, और साइन 2 थीटा को आप ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ डी थीटा भी है, साइन 2 थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये रूट के बाहर आएगा एक, ये साइन स्क्वायर तो रहेगा ही, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर यहाँ रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और यहाँ डी थीटा। अब आप देखिए कितना शानदार आपको नज़र आ रहा है, ये 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा आपको, कॉसिक स्क्वायर, 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाई हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट, क्या हो जाएगा 2 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, माइनस बाहर आ जाएगा कॉट थीटा प्लस सी। बहुत शानदार तरीक़ा से बिना कुछ किए हुए आपका बन गया। कल हमने बनाया था तो यहाँ चेंज करके दिखाया था कि एक माइनस चेंज करने से आपका आंसर आ रहा है। अब आप देखिए, अब आपको क्वेश्चन आपका जो है कितना आसानी से बन जाएगा। आसानी से बनाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको कॉट का वैल्यू लाना है। तो ये जो दोनों वैल्यू आपने निकाला है यही आपको काम आएगा। ये है बीटा माइनस एक्स, हमको कॉट चाहिए, इस कॉस बाई साइन करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका स्टेप है कल का जो क्वेश्चन हमने किया था। आप ध्यान से देखिए, काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन है। जितना भी बुक लिखा हुआ है वो सारे बुक में इसको आप छोड़ दीजिए, ये वाला ऐसा ही लिखा हुआ है। आपको हम दिखाते हैं, TMH वगैरह का बुक है, कल भी दिखाया था।
कारण कि यदि अल्फ़ा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा होगा तो बनेगा नहीं। ये बनेगा उसी हालत में, तभी बनेगा जब ये क्वेश्चन आपका खो जाता है। यार खोजने दीजिए कहाँ, यहाँ ये तब भी सोल्व होगा जब ये ऐसा होगा। आपको फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन ये लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस एक्स। ये उसी तरीक़ा से बनाते आना है और यहाँ आंसर भी निकला हुआ है, दिख रहे हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मानिए हूबहू यही क्वेश्चन है, बाहर में इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है एक्स माइनस अल्फ़ा। तो जब तक ये उल्टा नहीं होगा ये सोल्व नहीं हो सकता। स्टेप आप देखते जाएंगे, इसीलिए धीरा कर दिया। आप इसको इसी तरह लेते जाएंगे, यहाँ ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और ऐसे आया और ये बन गया। ये बुक है आपको मैग्रो हिल्स का, पहले टाटा मैग्रो हिल्स के नाम से आती थी। इसका सॉल्यूशन अब यहाँ से आपको हम वैल्यू को जो है चेंज करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस स्टेप को हम लोग रिमूव करते हैं और यहाँ लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं। इनका भी काम है इसलिए इनको रिमूव नहीं किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक को रिमूव करते हैं और दिखाते हैं आपको फिर क्या हो रहा है। इस नीचे वाले स्टेप को हमने क्या किया, इस नीचे वाले स्टेप को यहाँ लिखा और आपको दिखाते हैं। हमारा क्वेश्चन था बीटा माइनस एक्स और एक्स माइनस अल्फ़ा का वैल्यू क्या आएगा। तो आइए इसको किया जाए चेंज। यहाँ पे जब हम लोग इसको एक्स माइनस अल्फ़ा जब करेंगे, यहाँ पे फिर से आपको चेंज करके दिखा रहे हैं। इसको एक्स माइनस अल्फ़ा जब करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस, ये बीटा माइनस एक्स हो जाएगा। ये होगा, यहाँ आइए एक्स माइनस अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। ये काम आपको करना है। और सपोज कीजिए ये इक्वेशन यदि 1 है और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, और चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं। 2/1 डिवाइड किया जाए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेफ़्ट लेफ़्ट की तरफ, राइट राइट की तरफ। तो एक स्टेप आएगा आपका, हमको कॉट चाहिए। यहाँ कॉट का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बीटा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई, यहाँ भी हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा साइन स्क्वायर। इसका वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर वाले का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा। ये और ये कैंसिल हो गया आपका। तो जब इसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा बीटा माइनस एक्स बाई एक्स माइनस अल्फ़ा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट थीटा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फ़ा बाई एक्स माइनस अल्फ़ा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा -2 बीटा माइनस अल्फ़ा अंडर रूट बीटा माइनस एक्स और एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। ये आपका इस क्वेश्चन को इन्होंने अपने स्तर से काफ़ी कोशिश किया, क्वेश्चन को घुमा के फिरा के बनाना।
फिर भी ये हाई लेवल प्रॉब्लम है। रेजोनेंस का जो क्वेश्चन नंबर 23 था HPL का, HLP का हाई लेवल प्रॉब्लम का ये 23 क्वेश्चन था। क्वेश्चन को ये काफ़ी कुछ भी कीजिएगा परेशानी आपको जैसे ही ये थोड़ा उल्टा आ रहा है। ये उल्टा आने का रीज़न है बाहर में क्वेश्चन तो अभी लिखा नहीं, क्वेश्चन को रिमूव कर दिया कुछ ना कुछ। इस क्वेश्चन को करेक्ट ऑर्डर में टीए में जो मैग्रो हिल्स का भी आपको जो दिखाया वही करेक्ट था। बाकी इसमें करेक्शन का गुंजाइश नहीं है, ये अपने स्तर से कोशिश किए हैं। आप लोग जो है दोनों स्तर से दोनों क्वेश्चन को हमने दिखाया, आप बनाइएगा, अब अपने मित्रों से बात कीजिएगा। बाकी रहा मेरा प्रयास, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, लिख कर बताइएगा, सॉल्यूशन देखकर बताइएगा। अभी जितना भी क्वेश्चन है वो टफ लेवल है, हाई लेवल है, जो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लेवल है। मैंने प्ले लिस्ट में उसको भी बना रखा है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट के नाम से या हाई लेवल प्रॉब्लम एक ही है। मैंने उसका एक सेगमेंट अलग कर रखा है, स्मार्ट क्वेश्चन का अलग है, हर तरीके का क्वेश्चन डाल रखा है। तो बाकी आपके हाथ में है, आप वीडियो को कैसे देखते हैं नहीं देखते हैं, दोस्तों से शेयर करवाइए। और हमारा हमेशा कोशिश रहेगा जितना मुश्किल क्वेश्चन है जो फंसने वाला है वही आपको बताएं। आसान वाला जैसे बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो वीडियो डालते हैं, वो NCERT का सलूशन छोटा छोटा सिंपल या जो भी बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दम नहीं, कोई ग्रेड नहीं, वैसे वैसे क्वेश्चनों को ये लोग डाल रहे हैं। वैसे क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा क्या है? इसी क्वेश्चन को सीखने के लिए तो आप कोटा या हैदराबाद या श्री चैतन्य या जहाँ भी जाते हैं तो, या फिटजी जाते हैं तो मुश्किल क्वेश्चनों के लिए। आसान क्वेश्चन बनाने से कोई आपको बहुत विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है। मेरा प्रयास आपके लिए, आपके एडवांस के लिए है, तो आप कोशिश कीजिए एडवांस में आपका रिज़ल्ट अच्छा है। और अभी मेंस दिसंबर में मेंस का डेट जैसे शुरू होता है तो मेंस का लेवल थोड़ा सा लो है। मेंस का लेवल आप NCERT और छोटा मोटा कोई भी बुक बनाकर फार्मूला बेस्ड आपका है, फार्मूला यदि आपका फार्मूला ओके है तो ये मान के चलिए कि आपका मेंस बहुत आसानी से निकल जाएगा। मेंस में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है एडवांस में। एडवांस में जो 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 2 लाख के पेयर होते हैं, तो उनके बीच कांटे का टक्कर होता है कि वो लोग एडवांस में कैसे आएंगे। बाकी मेंस में कोई फाइट नहीं है। मेंस में आप थोड़ा भी मन लगा कर पढ़ते हैं तो मेंस का रिज़ल्ट तो आ ही जाएगा, मेंस में कोई परेशानी नहीं है। आप अभी यदि 12 में हैं तो आप कोशिश कीजिए NCERT का जो आपका है इंटीग्रेशन है या वेक्टर है या 3D है उसको बनाइए। इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन है। 11th के NCERT में दम नहीं है। 11th का NCERT ना बना के आप यदि बेसिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं गांव देहात में है या IIT देने का इच्छा है तो RD शर्मा या KC सिन्हा का जो टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस होगा वो इंजीनियरिंग के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस पढ़ सकते हैं, या एक 11-12 वाला KC सिन्हा बिहार जोन से हैं तो आपको बिहार में मिल जाएगा। बाहर और बिहार से बाहर हैं तो आप RD शर्मा का बुक ले लीजिएगा, शायद KC सिन्हा नहीं मिले। और 11th का बुक है उसका आप पूरा रीडिंग देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रीडिंग का फार्मूला जो है उसमें आप कोऑर्डिनेट, पहला चीज़ आप यदि मेंस देने जा रहे हैं तो सबसे आसान पड़ता है कोऑर्डिनेट। आप कोऑर्डिनेट बनाइए, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइंस और कोनिक सेक्शन, उसका आप रिवीजन कीजिए बार बार। और 11th का एक टॉपिक है APGP। और आपको हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बराबर बार बार बता रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन प्ले लिस्ट में हमने डाला भी है। ये चैप्टर आप कोशिश कीजिए बनाने का, ये आपसे बन जाएगा, आसान है। APGP और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 11th का है, कोऑर्डिनेट बनाइए। और 11th का बाइनोमियल थ्योरम पढ़िए। आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन IIT में नहीं बन पाता है, आप समझने की कोशिश कीजिए तब तक एग्ज़ाम निकल जाता है। बाइनोमियल इजीली बन जाएगा, AP बन जाएगा, GP बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन पर आप ट्राई कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो राय देना मेरा काम है, सोचिए, इसलिए कि IIT 1990 से अभी तक हम देख रहे हैं, 33 साल से। 33 साल में IIT कैसे बदलाव किया है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है। हमारे समय में 4 ही 5 IIT था, आज तो IIT हर स्टेट में 1 2 3, बिहार में ही अब देखिए पटना है, वहाँ यूपी में जाइए कानपुर है, BHU है, दिल्ली है, और लगभग हर स्टेट में एक IIT हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पहले RIT था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब उसका नाम NIT दिया गया है।
ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अब आप तैयारी कीजिए। देखिए, थोड़ा भी आप तैयारी करते हैं तो इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले लीजिए। बाकी ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बीए और बीटेक में बड़ा फ़र्क है। एक इंजीनियर यदि कहीं 10,000 में भी ज्वाइन करता है तो आने वाला समय में उसका सैलरी 10 लाख हो सकता है। मगर एक बीए और बीएससी किया हुआ आदमी यदि 10,000 पर ज्वाइन करता है तो उसका सैलरी 1 लाख कभी नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। मगर एक इंजीनियर यदि वो शुरुआत अपना 10,000 20,000, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी सैलरी बढ़ना तय है। इसलिए मेरा मानना है कि जनरल कंपटीशन में जाने से पहले आप इंजीनियरिंग का प्रयास ज़रूर एक बार कीजिए। मेंस का एग्ज़ाम दीजिए। 1-1.5 लाख लड़कों का 1 लाख तक तो सरकारी कॉलेज मिल ही जाता है, जिसका फ़ी बहुत कम है। और जो ज़्यादा पैसे वाले हैं प्राइवेट में जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आप इंजीनियरिंग करने का, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जनरल में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन एकदम बढ़िया हो।